सभी देशवासियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि सभी को ज्ञात है, आज है 26 नवंबर और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। हर भारतीय नागरिक के लिए हर साल 26 नवंबर का दिन बेहद खास होता है। दरअसल यही वह दिन है जब देश की संविधान सभा ने मौजूदा संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। यह संविधान ही है जो हमें एक आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक की भावना का एहसास कराता है, जहां संविधान के दिए मौलिक अधिकार हमारी ढाल बनकर हमें हमारा हक दिलाते हैं, वही इसमें दिए मौलिक कर्तव्य में हमें हमारी जिम्मेदारियां भी याद दिलाते हैं। हर वर्ष 26 नवंबर का दिन देश में संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है और 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। संविधान किसे कहते हैं, संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है, अभी हम इस वीडियो में समझेंगे। हम भारत के लोग इस बात से अनजान नहीं हैं कि 1947 से पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारा संविधान हमें 1950 में मिला। 1947 को हम आज़ाद तो हुए, लेकिन जब तक हमारे पास हमारा संविधान नहीं था तब तक अंग्रेज़ों के ही बनाए हुए नियम कानूनों से हमारा देश संचालित हो रहा था। जब हमें अपना संविधान मिला तब हमें मिली पूरी आज़ादी, पूरी स्वतंत्रता। अब जानते हैं कि हम जब बात कर रहे हैं संविधान की, तो जान लें कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान जिन नियमों के अंतर्गत किसी भी देश का शासन निर्धारित होता है, वह उस देश का संविधान होता है। संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी साँचा ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। ये है हमारे देश का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें लिखे हैं हमारे देश के वह नियम जिन नियमों से चलता है हमारे देश का शासन। और ये संविधान लिखा है हमारे आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं संविधान के निर्माता। साल 2015 में संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाने के केंद्र सरकार के फैसले को अधिसूचित किया था। संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों में सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। इस दिन को भारत गणतंत्र के दिवस के रूप में मनाता है। 26 नवंबर को ही संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ये हमारा संविधान जब लिखा जा रहा था तो 26 नवंबर को ये हमारा संविधान बिल्कुल तैयार हो गया था। इसीलिए 26 नवंबर को ये संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतना बड़ा हमारा संविधान कितने समय में लिखा गया, इसको बनाने में कितना टाइम लगा, ये पूरा संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ये 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य का ये संविधान लागू हुआ। हमारे संविधान पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 15 महिलाएं भी शामिल थीं। 2 दिन बाद 26 जनवरी से ये संविधान देश में लागू हो गया था। संविधान 25 भागों यानी 470 अनुच्छेदों और 12 अनुसूचियों में बटा भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जब ये संविधान तैयार हुआ उस समय मूल रूप से भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभाजित और 8 अनुसूचियाँ थीं।
किंतु विभिन्न संशोधनों के परिणाम स्वरूप वर्तमान में इसमें कुल 470 अनुच्छेद, 25 भागों में विभाजित और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि संविधान किसे कहते हैं। जिन नियमों के अंतर्गत किसी भी देश का शासन निर्धारित होता है वह उस देश का संविधान होता है। संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी ढांचा, साचा ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। भारत देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति संविधान में लिखित सभी नियमों का पालन करता है और हर भारतीय को भारतीय संविधान में नियम जो लिखे हैं उन सब का पालन करना जरूर चाहिए। तो ये थी भारतीय संविधान के बारे में एक संक्षिप्त सी जानकारी। हमारा संविधान निर्मित लिखित संविधान है और इसके बारे में विस्तार से हम किसी और वीडियो में समझेंगे। आज इस वीडियो में बस यही समझाया गया है कि हम संविधान दिवस क्यों मनाते हैं। मुझे आशा है कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि हम संविधान क्यों मनाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि इसकी जो जानकारी है सभी को मिले। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।